कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसकी सटीक दवा आज तक विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन रेक्टल कैंसर यानी मलाशय के कैंसर से जूझ रहे 18 मरीजों के साथ एक चमत्कार हुआ। अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में 18 रेक्टल कैंसर से पीड़ित मरीजों पर एक छोटा सा क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिन्हें 6 महीनों के लिए डॉस्टरलीमैब दवा दी गई। 6 महीने बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। सभी 18 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो गए। प्रयोग के तौर पर शुरू हुए इस इलाज में मरीजों का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया, उन्हें नया जीवन दान मिल गया। डॉक्टर्स को भी इस बात का यकीन नहीं आया और कैंसर खत्म होने की बात को पुख्ता करने के लिए बाकायदा एंडोस्कोपी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीटी स्कैन जैसी तमाम बॉडी टेस्ट तक कराए गए और सभी टेस्ट में कैंसर का नामो निशान तक नहीं मिला। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। डॉस्टरलीमैब एक दवा है जो लैब में बनाए गए अणुओं से बनी है। ये दवा कैंसर कोशिकाओं का पता लगाती है, शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इन कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। खास बात यह है कि इस दवा से मरीजों पर कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। रेक्टल कैंसर के सभी मरीजों को एक ही दवा दी गई थी और सभी मरीज कैंसर की लगभग एक ही स्टेज पर थे। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के डॉक्टर लुइस ए डियाज, जिन्होंने इस क्लिनिकल ट्रायल को शुरू किया, वो कहते हैं कि ये कैंसर के इतिहास में पहली बार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल मरीज इससे पहले कैंसर से छुटकारा पाने के लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी जैसे लंबे और तकलीफदेह इलाजों से गुजर रहे थे। 18 मरीज ये सोचकर ट्रायल में शामिल हुए थे कि उनके ये इलाज का अगला चरण है। हालांकि उन्हें ये जानकर हैरानी और खुशी तब हुई जब उन्हें बताया गया कि अब आगे कोई उन्हें इलाज की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों ने मेडिकल जगत को आश्चर्य में डाल दिया है। अमेरिका में एक नया शोध हुआ है जिसमें उन्होंने 18 रेक्टल कैंसर पे ट्रायल किया और एक दवाई है जिसका नाम है डॉस्टरलीमैब, और उस दवाई का असर स्टेज 2, स्टेज 3 रेक्टल कैंसर जिनका MSI स्टेटस हाई था, उसमें इस दवाई का शोध हुआ और उसमें उन्होंने देखा कि सारे पेशेंट्स में जो बीमारी है वो गायब हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ऐसा पहले किसी ट्रायल में नहीं देखा गया कि सारे मरीजों में वो बीमारी जो है वो खत्म हो गई है। पर अंततः हमें थोड़ा और डेटा चाहिए श्योर होने के लिए इस बीमारी में इस टाइप की दवाई का यूजेज के लिए। ट्रायल के दौरान मरीजों को 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते में ये दवा दी गई। वो सभी कैंसर की एक जैसी स्टेज पर थे। ये कैंसर उनके रेक्टम में फैल रहा था, लेकिन दूसरे अंगों को प्रभावित नहीं कर रहा था। दवा का रिव्यू करने वाले कैंसर शोधकर्ताओं का कहना है कि ये इलाज आशाजनक लग रहा है, लेकिन इसके बड़े पैमाने पर ट्रायल की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दवा बाकी मरीजों पर भी असरदार होगी और ये कैंसर को वास्तव में पूरी तरह से ठीक कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में कोलोरेक्टल कैंसर विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी मरीजों का पूरी तरह ठीक होना अभूतपूर्व है। उन्होंने इस रिसर्च को विश्व स्तरीय बताया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये खास तौर पर प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि किसी भी मरीज में ट्रायल ड्रग के साइड इफेक्ट नहीं देखे गए। ये स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। इस स्टडी के लेखक और न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के डॉक्टर लुइस ए डियाज ये भी कहते हैं कि आज तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं हुई है जिसमें ये दावा किया जा सके कि इलाज में किसी भी मरीज का कैंसर पूरी तरह से खत्म हो गया हो। जब ये ट्रायल्स किए जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। हमें एक अंदाजा होता है प्री क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से जो कि एनिमल में स्टडीज की जाती हैं, और फिर जब एनिमल्स में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तब इन ट्रायल्स को ह्यूमंस में किया जाता है। बट अलग अलग स्पीशीज में जो दवाइयाँ हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं, तो किसी भी ट्रायल का रिजल्ट हमें पहले से पता नहीं है। पर अगर आप कहें कि और भी कई ट्रायल्स चल रहे हैं नई नई दवाइयों पे, तो जी हाँ, कई नई दवाइयों का ट्रायल्स कई कैंसर्स पे चल रहे हैं और समय के साथ साथ हमारे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिससे कि हम कैंसर केयर को इम्प्रूव कर रहे हैं।